नमस्कार, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन। इससे पहले मैंने इस इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख ले। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन पहला साइन ए कोस ए, दूसरा साइन सी कोस सी। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में जो बोला उसको पहले देखिए। हम लोग को एक ट्रेंगल दिया हुआ है ए बी सी और उसमें बोला है राइट एंगल कौन सा है, बी पे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेंगल पे चलते हैं। ट्रेंगल में सबसे पहले हम लोग राइट एंगल देखेंगे। राइट एंगल कहाँ बोला है, बी पे। तो हम लोग यहाँ पर राइट एंगल है, इसका नाम लिख देंगे बी। और इसके अलावा ए और सी है तो उसको हम लोग कहीं पर भी एक को ए लिख देंगे और एक को सी लिख देंगे। तो हम लोग का बन गया एक ट्रायंगल ए बी सी जिसमें राइट एंगल है बी। अब इसके अलावा हम लोग को दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग चलेंगे, देखिए यहाँ ए बी को दिया है 24 और दिया है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बी सी को हम लोग लिख लेंगे 7। अब बाकी हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन में डील करने से पहले हम लोग देखिए, सबसे पहले जो ट्रायंगल दिया हुआ रहता है उसमें तीनों साइड का लंबाई जानना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग को दो ही साइड दिया है, तीसरा नहीं पता है। तो तीसरा के लिए हम लोग इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग को बताए थे तीसरा साइड निकालने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग तीसरा साइड निकालने के लिए थ्योरम बताए थे जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये आप लोग को पहले बता चुके हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो 90 डिग्री सामने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर बाकी जो दो साइड बचता है उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो दूसरा साइड क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम लोग को ए सी का वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग ए सी की जगह में लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का वैल्यू दिया है 24, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 24 का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह में हम लोग को दिया है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर। तब हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर बन जाएगा 9 और 6 हो जाएगा अब 15, 7 और 4 11, 11 और 1 हो जाएगा 12, 1 बच गया, 5 और 1 हो जाएगा 6। तब हम लोग को निकालना है ए सी। तो ए सी बराबर हम लोग जानते हैं 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो ए सी का वैल्यू क्या आ गया 25। तब हम लोग यहाँ लिख देंगे 25। तो हम लोग अब तीनों का वैल्यू मिल चुका है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सबसे पहला हम लोग को क्या सॉल्व करके निकालना है, बोला है साइन ए का वैल्यू। तो पहला हम लोग चलते हैं साइन ए के ऊपर। तो साइन ए निकालने के लिए अभी हम लोग को थीटा कौन सा है, ये वाला है। तो थीटा के सामने वाला जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो साइन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे पी बाई एच। तो साइन पी यहाँ कौन सा है, देखिए थीटा, तो इसके सामने में है बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी डिवाइडेड बाई यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन सा है ये ए सी, तो डिवाइडेड बाई ए सी। तो हम लोग इसका वैल्यू देखिए बी सी का वैल्यू कितना दिया है 7, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस अभी निकाले कितना आया 25, तो यहाँ से निकल गया साइन ए का वैल्यू कितना आया 7/25। अब दूसरा निकालना हम लोग को कोस ए। तो कोस ए के लिए कोस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच। तो यहाँ पर देखिए अगर ये थीटा है तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो बेस के लिए क्या हो गया ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस क्या हो गया ए सी। तो ए बी का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 24 डिवाइडेड बाई ए सी का वैल्यू है 25। तो हम लोग साइन ए और कोस ए निकाल लिए। अब हम लोग को चाहिए साइन सी और कोस सी। तो साइन सी और कोस सी निकालने के लिए जब हम लोग सी को थीटा लेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनियस। तो हम लोग चलते हैं अब साइन सी और कोस सी निकालेंगे। तो देखिए अगला पेज में हम लोग चलते हैं। तो हम लोग के लिए निकालना क्या क्या है, दूसरा नंबर में निकालना है साइन सी। तो साइन सी के लिए अभी जब हम लोग साइन सी का वैल्यू निकालेंगे तो साइन सी के लिए हम लोग का परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, साइन का वैल्यू होता है पी बाई एच। तो साइन सी के लिए देखिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, यहाँ पर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, इसका नाम क्या है ए बी, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी।
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। और हम लोग को पता है ए बी का वैल्यू कितना है 24 डिवाइडेड बाई ए सी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 25। अब अगला निकालना हम लोग को कोस सी। तो कोस सी निकालने के लिए देखिए, अब कोस कोस के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच। तो जब ये थीटा रहेगा तो ये पी हो गया, तो ये बी हो गया। तो बी का वैल्यू हम लोग कितना है बी सी बाई ए सी। तो जब हम लोग कोस सी निकालेंगे, कोस सी के लिए क्या होता है बी बाई एच, और बी का वैल्यू क्या हो गया बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। तो बी सी का वैल्यू हम लोग पता है कितना है 7 डिवाइडेड बाई ए सी का वैल्यू है 25। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कोट आर। हम लोग एक फिगर दिया हुआ है और इसमें निकालने बोला है 10p और माइनस कोट आर का वैल्यू। तो फिगर यहाँ पर दिया हुआ है देखिए। तो इसके हिसाब से अभी हम लोग को थीटा क्या बोला है पहला में, ये वाला थीटा है p। तो p के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर भी देखिए सिर्फ हम लोग को दो ही वैल्यू दिया है, तीसरा वैल्यू नहीं पता है। तो पहले हम लोग तीसरा वैल्यू यहाँ सोल्व कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, देखिए 90 डिग्री दिया था, 90 डिग्री के सामने कौन सा है ये वाला। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकालेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से देखिए पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना दिया है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं पता है, तो क्यू आर की जगह हम लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हम लोग को पता है कितना होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस क्यू आर का वैल्यू नहीं पता है, तो क्यू आर की जगह हम लिखेंगे क्यू आर। अब इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 169, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, माइनस 144 बराबर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ दोनों को माइनस कर देंगे, 9 में से 4 घटाएंगे तो बच जाएगा 5, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 और 1 में से 1 0। तो बचा हम लोग के पास 25। तो यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 25। तो यहाँ से हम लोग को क्यू आर का वैल्यू मिल जाएगा, क्यू आर बराबर 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग को कितना आया 5। अब हम लोग को निकालना क्या क्या है 10p और कोट आर। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 10p। तो 10p के लिए 10 के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे p बाई बी। तो देखिए 10p ये वाला हो गया थीटा, तो इसके हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा क्यू आर डिवाइडेड बाई बेस क्या हो गया पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू अभी निकाले कितना है 5 डिवाइडेड बाई पी क्यू का वैल्यू कितना है 12। तो 10p का वैल्यू निकल गया 5/12। अब हम लोग अगला नंबर चलेंगे, इसमें क्या है दूसरा क्या निकालना है कोट आर। देखिए यहाँ पर थीटा कौन सा है ये वाला है, और कोट के लिए हम लोग क्या पढ़े कोट के लिए क्या होता है बी बाई पी। यहाँ पर देखिए ये हो गया थीटा, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये बेस। तो हम लोग क्या पढ़े बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कौन सा है ये वाला, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू आर बाई पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू कितना निकाले हैं 5 डिवाइडेड बाई पी क्यू का वैल्यू 12। अब हम लोग क्वेश्चन में निकालना क्या था 10p माइनस कोट आर। तो हम लोग को दोनों को माइनस कर देना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 10p माइनस कोट आर। तो देखिए 10p का वैल्यू कितना निकाले हैं 5/12, 10p का वैल्यू निकाले हैं 5/12 माइनस कोट आर का भी वैल्यू कितना निकाले हैं 5/12। अब दोनों सेम नंबर है, सेम नंबर को माइनस करने से कितना आता है 0। तो ये हम लोग का आंसर आ गया सेकेंड नंबर का। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। देखिए तीसरा क्वेश्चन है इफ साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। तो हम लोग यहाँ साइन ए का हम लोग चलेंगे गिवन में। गिवन में क्या दिया है हम लोग को, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए का वैल्यू दिया है हम लोग को 3/4। तो साइन का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच। तो यहाँ से देखिए पी बाई एच। तो हम लोग सबसे पहले एक ट्रेंगल बना लेते हैं ताकि इसको समझने में ज़्यादा आसान हो। ट्रेंगल का नाम मान लेते हैं ए बी सी, और यहाँ पर इसको हम लोग 90 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम लोग ये एंगल को थीटा मान के चले, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो हम लोग देखिए इसके हिसाब से P कौन सा हुआ हम लोग का ए के हिसाब से P का वैल्यू हो गया BC डिवाइडेड बाई यहाँ पर H का वैल्यू क्या हो गया AC। तो यहाँ से अब हम लोग देखिए थोड़ा सा समझिएगा लेट, यहाँ से हम लोग कुछ मान के चलेंगे। ये ऊपर वाला जो है ये ऊपर वाला के बराबर होता है,
तो BC का वैल्यू हम लोग क्या मान के चलेंगे 3। और यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं इसीलिए इसके साथ हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू नहीं यूज कर सकते, इसके साथ एक कांस्टेंट लेके चलना पड़ता है। तो BC को हम लोग K मान के चलते हैं और दूसरा है AC, तो AC को हम लोग किसके बराबर लेके चलेंगे, इसके बराबर, तो ये हो जाएगा 4K। अब हम लोग को देखिए दो का वैल्यू पता चल गया, एक हो गया BC का वैल्यू है 3K और एक हो गया AC का वैल्यू हो गया 4K। तब हम लोग को एक का वैल्यू चाहिए, किसका, AB। तो सबसे पहले हम लोग AB का वैल्यू निकालेंगे। तो AB का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को पता है हम लोग क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम की ओर। तो यहाँ से देखिए फिर से AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4K का स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू कितना है, नहीं पता है, तो AB की जगह हम लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है 3K, तो यहाँ पर लिखेंगे 3K का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और K का स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9K का स्क्वायर। अब ये नंबर को उठा के इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 16K का स्क्वायर माइनस 9K का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। अब यहाँ से फिर से 16 में से 9 घटाएंगे तो बच जाता है हमारा 7, तो 7K का स्क्वायर बराबर 7K का स्क्वायर किसका वैल्यू आया, AB स्क्वायर का। तो अब हम लोग को यहाँ से AB का वैल्यू क्या क्या मिल गया, AB बराबर √7 और K स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा K। तो यहाँ से AB का वैल्यू मिल गया, तो AB की जगह हम लोग कितना लिख देंगे √7K। अब हम लोग चलते हैं जो क्वेश्चन निकालना है, कैलकुलेट हम लोग क्या करना है, कोस A और टेन ए। तो हम लोग चलते हैं कोस A और टेन ए की ओर। तो कोस के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, कोस के लिए हम लोग पढ़े हैं, कोस के लिए क्या होता है, कोस A बराबर कोस के लिए होता है B/H। तो देखिए यहाँ पर B कौन सा है, कोस A, ये वाला थीटा हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस ये वाला हो गया, तो इसका वैल्यू है 4K डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो बेस का वैल्यू कितना हो गया √7K डिवाइडेड बाई, ये हो गया हाइपोटेनियस, इसका वैल्यू हो गया 4K। तो यहाँ से K कट जाएगा, आंसर क्या आएगा √7/4। अब अगला हम लोग को क्या निकालना है, टेन ए। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है हम लोग का, ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, तो इसका वैल्यू है 3K डिवाइडेड बाई बेस का वैल्यू है √7K। तो यहाँ से K कट जाएगा, कितना बचेगा 3/√7। तो ये रहा हम लोग का आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का 3 क्वेश्चन बन गया, अब चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन ये रहा, देखिए गिवन 15 कोट A बराबर 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। तो यहाँ भी हम लोग एक ट्रेंगल पहले मान के चलेंगे, एक ट्रेंगल ले लेते हैं, इसका नाम लेते हैं ABC। तो इसको हम लोग 90 डिग्री मान के चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग को गिवन में क्या दिया है, 15 कोट A बराबर 8, तो हम लोग 15 को उठा के इधर ले जाएंगे। तो यहाँ से देखिए कोट A बराबर क्या हो जाएगा 8/15, और हम लोग जानते हैं कोट किसका फॉर्मूला होता है, कोट का क्या होता है B/P। अब यहाँ से देखिए अगर ये थीटा है ये वाला एंगल, तो इसके हिसाब से ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए B कौन सा है AB, यहाँ से हम लोग का AB का डिवाइडेड बाई P कौन सा है, ये वाला BC। तो यहाँ से फिर से हम लोग मान के चलेंगे लेट AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर देखिए कितना आएगा 8, और दूसरा हम लोग क्या है BC बराबर कितना हो जाएगा 15। और हमेशा याद रखिए इसके साथ हम लोग एक कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो 8K और 15K। तब फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तीसरा साइड निकालने के लिए। दो साइड हम लोग निकाल चुके हैं, AB हो गया हम लोग का 8K और BC हो गया 15K। हम लोग को AC निकालना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए AC का वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ पर AC की जगह हम लिखेंगे AC प्लस बराबर हो गया AB का वैल्यू हम लोग को पता है कितना 8K, तो हम लोग लिखेंगे 8K का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है, BC का है 15, तो 15K ये पूरा का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64, K का K स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता है कितना 225।
5 इतना k का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे AC स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा 64 और इसको जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289 k का स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग को पता है 289 किसका स्क्वायर होता है, AC बराबर 17 k। तो इसका हम लोग का वैल्यू आ गया कितना 17 k। तब हम लोग को जो जो निकालना है हम लोग उस पर चलेंगे। पहला हम लोग को क्या निकालना है, साइन ए। तो हम लोग चलेंगे साइन ए की ओर। साइन ए के लिए क्या होता है p बाई एच। तो साइन p का वैल्यू देखिए a हो गया तो इसके हिसाब से p हो गया ये वाला, इसका वैल्यू है 15k डिवाइडेड बाई h का वैल्यू कितना निकाले हैं 17k। ये और ये कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा 15/17। अब दूसरा हम लोग को निकालना है सेक ए। यहाँ पर लिखेंगे सेक ए। सेक के लिए फॉर्मूला क्या होता है h/b। तो यहाँ पर देखिए h कौन सा है, ये वाला हो गया 17k डिवाइडेड बाई, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये हो गया बेस 8k। तो k से k कट जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 17 डिवाइडेड बाई 8। इस तरह से हो गया ये क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन सेक थीटा, यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया, यहाँ पर डायरेक्ट बोला है थीटा। फिर भी हम लोग एक ट्रायंगल का नाम लेके चलते हैं ताकि हम लोग को समझने में आसान हो। तो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल लेके चलते हैं ए बी सी। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री ले लेते हैं और एक कोई भी एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, उसको हम लोग थीटा मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग गिवन में क्या दिया है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से देखिए हम लोग जानते हैं सेक का वैल्यू क्या होता है h/b। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लेके चलते हैं लेट, h बराबर क्या हो जाएगा ऊपर वाला इसके साथ हो जाएगा 13k, और b बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं ये इसके बराबर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12k। अब हम लोग देखिए दो का वैल्यू निकाल चुके हैं, h कौन सा हो जाएगा 90 डिग्री है तो h हो जाएगा ये वाला। तो इसका वैल्यू दिया है 13k और ये हो गया थीटा तो इसके सामने परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा बेस, तो इसका वैल्यू दिया है 12k। अब हम लोग को एक का वैल्यू नहीं पता है तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। तो p का देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है तो यहाँ पर लिखेंगे p स्क्वायर प्लस b का वैल्यू हम लोग को पता है कितना 12। तो हम लोग लिखेंगे 12k का स्क्वायर बराबर h का वैल्यू कितना दिया है 13k, तो 13k ये पूरा का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए p का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, k का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169 k का स्क्वायर। अब ये नंबर को हम लोग उठा के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का p स्क्वायर बराबर 169 k का स्क्वायर माइनस 144 k का स्क्वायर। अब दोनों को माइनस कर देंगे, 9 में से 4 घटाएंगे तो बच जाएगा 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2, मतलब बचा 25k का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का p का वैल्यू निकल जाएगा, 25 किसका स्क्वायर होता है 5, तो इसका वैल्यू हो गया 5k। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5k। अब हम लोग को आगे क्या निकालना है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पर हम लोग को बोला है कि बाकी जितना भी बचा हुआ है बाकी सारा निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ क्या दिया हुआ है सेक दिया है तो बाकी हम लोग सारा निकालने बोला है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h। तो यहाँ पर से देखिए ये हो गया थीटा तो इसके सामने ये हो गया p, ये हो गया b और ये हो गया h। तो p का वैल्यू कितना है 5k डिवाइडेड बाई h का वैल्यू कितना है 13k। k से k कट जाएगा, आंसर कितना बचा 5/13। दूसरा निकालेंगे हम लोग कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है b/h। तो यहाँ से देखिए b का वैल्यू कितना है 12k। तो यहाँ से हो जाएगा 12k डिवाइडेड बाई 13k। k से k खत्म, आंसर कितना बचा 12 आंसर हो जाएगा 12/13। अब बाकी और दो और एक 3 हो गया और 3 हम लोग को निकालना है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में बाकी का 3 निकालते हैं। साइन कोस निकल गया है। अब अगला हम लोग का बचा टेन। टेन थीटा, टेन के लिए होता है p/b। तो देखिए हम लोग p/b, यहाँ पर देखिए p कौन सा है ये वाला हो गया थीटा तो ये p और ये b मतलब 5k/12k। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बराबर 5k डिवाइडेड बाई 12k। तो ये k से k कट के खत्म हो जाएगा तो आंसर क्या बचेगा 5/12।
अब अगला हम लोग निकालेंगे साइन कोस टेन हो गया। अब अगला निकालेंगे कोसेक। तो कोसेक के लिए क्या होता है एच बाई पी। तो यहाँ से हम लोग एच बाई पी का वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर साइन को डायरेक्ट उल्टा कीजिएगा तो भी बन जाएगा। तो साइन का हम लोग वैल्यू क्या निकाले थे 5/13, तो उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा थर्ट उसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 5/13 का उल्टा 13/5। तो इसमें भी के था इसमें भी के, तो ये के कट जाएगा तो ये बच जाएगा 13/5। अब अगला हम लोग का लास्ट एक बचा है और हम लोग लास्ट कौन सा दिया था सेक दिया था, बचा है हम लोग का कोट। तो हम लोग निकालेंगे कोट ए। कोट ए के लिए क्या हो जाएगा कोट के लिए होता है बी बाई पी। बी बाई पी तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए हम लोग को 10 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 10 को उल्टा करेंगे तो कोट होता है। तो 10 का क्या निकाले थे 12/5। ये हो जाएगा 12/5 के, तो के से के खत्म तो ये हो जाएगा 12/5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इस वीडियो के लिए। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, if angle A and angle B are acute angles such that cos A बराबर cos B then show that angle A बराबर angle B। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको छोटा सा सॉल्यूशन निकलेगा। हम लोग को पहले से दिया है एंगल A और एंगल B जो है वो एक्यूट एंगल है, मतलब ये 90 डिग्री के अलावा एक ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करते थे तो एक 90 डिग्री होता था और 90 डिग्री के अलावा दो एंगल होता था, तो इसको हम लोग A मानेंगे, इसको B। ये दोनों 90 डिग्री से छोटा है, मतलब C एंगल जो है 90 डिग्री है। इसके हिसाब से हम लोग बोला ये दोनों एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा है। सच दैट इस तरह से कि हम लोग क्या दिया है कोस ए बराबर कोस बी। अगर कोस ए और कोस बी बराबर होता है तब हम लोग को प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा। तब कोस के हिसाब कोस ए के हिसाब से यहाँ पर देखिए थीटा हो गया, तो इसके हिसाब से कोस का फॉर्मूला क्या होता है कोस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी बाई एच और बी बाई एच, इसका बी का वैल्यू क्या है देखिए ये हो गया थीटा, तो इसके हिसाब से ये पी ये हो गया बी, मतलब ए सी बाई इसका वैल्यू हो गया ए सी डिवाइडेड बाई एच का वैल्यू है ए बी। और दूसरा के साइड से अगर चले तो कोस बी, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कोस बी के लिए देखिए ये अगर थीटा हो गया तो ये परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो बेस का वैल्यू क्या है बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस क्या है ए बी। तो यहाँ से देखिए अगर नीचे नीचे का सेम रहता है तो नीचे ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो हम लोग का डायरेक्ट क्या बच रहा है ए सी बराबर बी सी। और हम लोग जानते हैं अगर कोई एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर रहता है हम लोग क्या निकाले ए सी और बी सी जो है बराबर, दो साइड अगर बराबर रहता है तो हम लोग को पता है इसके साथ जुड़ा हुआ जो दो एंगल होता है ये एंगल भी आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल बी, और यही हम लोग को प्रूव करना था। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका बाकी बचा हुआ क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।